हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है प्लैनेट्स। आज हम डिफरेंट प्लैनेट्स, जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने से पहले मेरा एक लेक्चर है जो कि सोलर सिस्टम के ऊपर है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज आप जाके उसे अगर चेक कर लो, देन उसके बाद इस टॉपिक को देखना, तो आपको रिलेटेबल और ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? Planets are the celestial body that is an orbit around the sun। जो planets होते हैं वो एक celestial body होते हैं जो कि sun के चारों ओर घूमते हैं और रिवोल्यूशन करते हैं सन के चारों ओर। किसके मदद से? ऑर्बिट। जो ऑर्बिट होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं? सन के चारों ओर वो रिवोल्यूशन और रिवॉल्व करते हैं। ओके, there are 8 planets present in our solar system। they are further divided into outer planet and inner planet। जो 8 प्लैनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो डिवाइड हुए हैं 2 ग्रुप में। एक है आउटर प्लैनेट्स, दूसरा है इनर प्लैनेट। जितने भी प्लैनेट्स सन से बहुत ही दूर होते हैं उसे हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं, और सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट सन की बहुत ही पास होते हैं, करीब होते हैं, उसे हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके, नहीं, हमारा इनर प्लैनेट क्या है? इनर प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जितने भी इनर प्लैनेट होते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। और सम कैरेक्टर्स ऑफ इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी एंड सॉलिड कंपोजिशन। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो रॉकी कंपोजिशन होते हैं और सॉलिड कंपोजिशन होते हैं। जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं उनके अंदर वो बिल्कुल बने हुए होते हैं, किससे? रॉक से, मेटल से और मिनरल से। और वो सॉलिड नेचर की होते हैं, वो पूरी की पूरी सॉलिड होते हैं, और उसके अंदर काफी सेमी विस्कोस विस्कोस ऐसे लेयर्स होते हैं, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। ओके, यहाँ पे हम गैसियस फॉर्म में और लिक्विडस फॉर्म में बिल्कुल भी कोई प्लैनेट्स नहीं पाएंगे। यहाँ पे सॉलिड और उसके अंदर, जैसे कि हमारा अर्थ है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स है। उसके अंदर जो कोर होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन वो एक सॉलिड बॉडी होता है। जो अर्थ होता है वो सॉलिड होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रॉक्स प्रेजेंट होता है। जो क्रस्ट होता है वो सॉलिड होता है। वैसे ही जितने भी प्लैनेट, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं वो रॉक से बना हुआ होता है और सॉलिड कंपोजिशन उसका होता है। देन क्लोज टू द सन, काफी करीब होते हैं सन से काफी करीब होते हैं। और दे हैव नो मून और फ्यू मून। जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं उनकी आइदर मून्स नहीं होती हैं, और अगर मून होती है तो काफी कम मून उनके पास होती है। जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट उसे बोलते हैं। जैसे हमारा अर्थ है, उसका नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है। वैसे ही जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं उनका मून नहीं होता है, उनका मून नहीं होता है। अगर मून होता है तो काफी कम होता है। ओके, दे आर स्मॉल इन साइज, वो काफी छोटे होते हैं। जितने भी आउटर प्लैनेट के साथ अगर हम इनर प्लैनेट को कंपेयर करें तो उनका साइज काफी स्मॉल होता है देन आउटर प्लैनेट। और मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स आर द इनर प्लैनेट। ये 4 क्या है? इनर प्लैनेट से। ओके, और उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट जो कि है फर्स्ट प्लैनेट और ऑफ द सोलर सिस्टम इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? हमारे सबसे फर्स्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो मर्क्यूरी है सबसे स्मॉलेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और प्लैनेट के अंदर भी काफी स्मॉल होते हैं। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, आउटर, इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, उसके अंदर सबसे छोटा कौन है? मर्क्यूरी। और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से काफी क्लोज होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हैज नो मून। मर्क्यूरी के पास मून बिल्कुल भी नहीं है। इट हैज 2 टाइम्स स्मॉलर देन द अर्थ। क्योंकि मर्क्यूरी सबसे छोटा होता है, अगर हम अर्थ से कंपेयर करें, ये 2.5 टाइम्स स्मॉलर होगा किससे? अर्थ से। और उसका डेंसिटी इज सिमिलर टू द अर्थ। ये बना होता है किससे? रॉक से, मेटल से। इसीलिए इसका डेंसिटी काफी हद तक सिमिलर होता है किसके साथ? अर्थ के साथ, लेकिन साइज से 2.5 टाइम्स स्मॉलर होता है। ओके, मर्क्यूरी, इट्स टेम्परेचर इज हाई एनफ टू मेल्ट लेड एंड जिंक। ये सन के पास होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा। ओके, अगर हम अर्थ के ऊपर जो हमारे मेटल्स होता है, जैसे आयरन, जिंक, लीड, अगर रख देंगे तो क्रस्ट के ऊपर ये क्या होगा? उसी फॉर्म में रहेगा। उसको हम मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं? हीट देते हैं।
उसकी मेल्टिंग पॉइंट तक आने के लिए उसको हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली हीट देते हैं, उसके बाद वो मेल्ट होता है। लेकिन मर्क्यूरी के ऊपर अगर हम लीड और टिन को रख देंगे तो क्या होगा, वो पूरी पूरी मेल्ट हो जाएगा, आयरन उसके अंदर रह जाएगा, लेकिन जो लीड होता है, टिन होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम होता है। तो इसीलिए क्या होगा, जो लीड, टिन, जिंक, ये सब उसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, उसके अंदर इतना टेम्परेचर होता है। ओके, देन it has dense iron core and making 80% of earth interior। ओके, इसका जो कोर होता है वो बना हुआ है किससे, कोर से, जो कि 80% कवर करता है किसको, मर्क्यूरी को। 80% आयरन से बना हुआ है हमारा मर्क्यूरी का कोर। ओके, जो मर्क्यूरी हैज डार्क ग्रे कलर विच सरफेस इज मेड ऑफ इग्नियस सिलिकेट रॉक एंड डस्ट। जो मर्क्यूरी होता है उसका कलर क्या होता है, डार्क ग्रे कलर की होती है मर्क्यूरी। क्यों, पहली बात ये है, जो इग्नियस सिलिकेट से बना हुआ है, जितने भी मर्क्यूरी के ऊपर बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, हाई अमाउंट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज और क्रैटन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी रॉक मिलते हैं वो इग्नियस रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होता है, जो फायर से बनता है, जो कि मैग्मा और लावा के क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। वैसे ही यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वॉल्केनोस, मतलब चारों ओर वॉल्केनोस और क्रैटन प्रेजेंट होते हैं मर्क्यूरी के अंदर, तो इग्नियस रॉक तो इजीली वहां पे मिलेगा। ओके, वैसे ही इग्नियस रॉक सिलिकेट रॉक से बना हुआ है, इसीलिए वो क्या होता है, डस्ट कवर करके रखता है उसका सरफेस को, इसीलिए वो डार्क ग्रे कलर की दिखाई देता है। ओके, देन ये है हमारा मर्क्यूरी का डायग्राम। यहाँ पे देखो, ये डार्क ग्रे कलर की है मर्क्यूरी, और इसके अंदर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है। ओके, देन उसके अंदर यहाँ पे भी यहाँ पे एक सॉलिड एंटी क्रस्ट है, उसको हम, ये भी सॉलिड होता है, इसीलिए उसको हम सॉलिड एंटी क्रस्ट बोलते हैं। और इसके ऊपर का जो लेयर है उसे भी हम क्रस्ट बोलते हैं। और रॉक की मेटल, उसके जो मेटल होता है वो रॉक की होता है, वो रॉक से बना हुआ होता है। एंड मोल्टेन आउटर कोर, जो आउटर कोर होता है वो मोल्टेन स्टेट में होता है, मतलब थोड़ी बहुत लिक्विड और विस्कस, ऐसी लेयर से बना हुआ है हम इसका आउटर कोर। और जो सॉलिड इनर कोर, उसका जो कोर है वो सॉलिड है, क्योंकि वो पूरी की पूरी 80% आयरन से बना हुआ है, कौन, मर्क्यूरी का कोर। ओके, और इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है मर्क्यूरी को। लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ से काफी लो होता है। ओके, then next, Venus। Venus is the second planet from the sun and size, mass and density same as Earth। जो Venus होता है वो सेकेंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में भी सेकेंड प्लैनेट है, जो कि उसका साइज, मास, डेंसिटी काफी सेम होता है किसके साथ, अर्थ के साथ। जो अर्थ है उसका साइज अगर वेनस से कंपेयर करें तो वेनस छोटा है थोड़ा बहुत, लेकिन काफी हद तक वो सिमिलर है, जैसे कि साइज, मास एंड डेंसिटी अगर ले ले। देन वेनस इज सराउंडेड बाय हेवी डेंस एटमोस्फियर मोस्ट कंपेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कंपोस्ट, तो वेनस जो होता है वो सराउंड करता है किससे, एक हेवी और डेंस एटमोस्फियर से कवर हुआ है, जहाँ पे क्या है, कंपोस्ट हुआ है हाईएस्ट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एटमोस्फियर है उसका कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। वेनस इज सराउंडेड बाय हेवी डेंस एटमोस्फियर व्हिच मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस डेंस atmosphere gives brilliant illumination to the planet so called morning and evening star। जो वेनस होता है उसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास एक ब्रिलियंट लस्टर होता है जो कि शाइन करता है, वो अपने आप एक लाइट फॉर्मेशन करता है वो, इसीलिए उसको हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ dense atmosphere। ओके, देन volcanic lava flow recognize on its surface। जैसे मैंने बोली थी कि जो मर्क्यूरी होता है उसके ऊपर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे लावा फ्लो होते हैं, बहुत सारे क्रैटर्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही वेनस के ऊपर भी काफी क्रैटर्स, लावा फ्लो, ये सब एक्शन होते रहते हैं। ओके, इट्स व्हाइट एंड येलो कलर। ये जो वेनस होता है वो एक
पूरी पूरी पर्ल व्हाइट और येलो कलर की प्लैनेट है। जो कि येलो कलर क्यों दिखता है? पहली बार जो येलो कलर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दिखता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो घेर के उसको कवर करके रहता है, इसीलिए वो येलो कलर की दिखता है। देन ये रहा हमारा वेनस। वेनस हैज नो मून। वेनस की भी ऑल्सो मून नहीं है। मर्क्यूरी की भी मून नहीं थी, वेनस की भी मून नहीं है। वेनस इज ऑल्सो नोन एज प्लैनेट ऑफ लव एंड वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन नाइट स्काई, क्योंकि वो उसके पास एक ब्रिलियंट लॉस्चर होता है, वो ब्राइट करता है, इसीलिए उसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, द साइज एंड द मास इज सिमिलर टू द अर्थ। देन उसके ऊपर जो लेयर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ होता है। देन उसका एक क्रस्ट होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और मेटालिक कोर, जो कोर होता है वो भी सॉलिड होता है क्योंकि वो मेटल से बना हुआ होता है, जैसे कि आयरन। देन नेक्स्ट है हमारा सबसे यूनिक प्लैनेट जहाँ पे हम रहते हैं, जो कि है अर्थ। जो अर्थ है, द अर्थ इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर ये तो थर्ड पोजीशन में है। कौन सी प्लैनेट? अर्थ। अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंदर देखें, वो काफी लार्जेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट है कौन सी प्लैनेट टेरेस्ट्रियल इनर प्लैनेट्स के अंदर? अर्थ। देन सोलर सिस्टम के अंदर फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ। Okay, the Earth is the third planet in our solar system and largest planet in inner planet। सबसे inner planet के अंदर सबसे largest है, और fifth largest planet in solar system। solar system के अंदर जितने भी 8 planets हैं, उनके अंदर ये fifth position में सबसे बड़ा planet है। Then it is the only planet in our solar system with liquid water on the surface and life exists on our earth। जो ये planet है उसके अंदर क्या है? लिक्विड वाटर होता है। ओके, सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? लिक्विड वाटर है, जहाँ पे क्या मिलता है? वो अर्थ के अंदर वाटर बॉडी प्रेजेंट है और लाइफ भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं। और 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन मेक द एटमोस्फियर। उसके ऊपर जो एटमोस्फियर है, जो गैस का एक लेयर कवर करता है अर्थ को, उसको हम क्या बोलेंगे? एटमोस्फियर बोलेंगे अर्थ की। उसके अंदर क्या होता है? 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, और 2 और 1% अदर गैस प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो कि एक कवर करता है किसको? अर्थ को कवर करता है एक गैसियस लेयर से, जिसको हम एटमोस्फियर बोलते हैं। ओशन फ्लोर एंड कंटिनेंट कवर द अर्थ सरफेस। जितने भी अर्थ के ऊपर का लेयर है वो ओशन से कवर हुआ है, उसके बाद कंटिनेंट से कवर हुआ है। ओके, जो क्रस्ट है उसके ऊपर क्या होता है? डिफरेंट रॉक्स, मिनरल्स, ये सब होता है, ये मिलके बनाता है क्या? क्रस्ट। ये क्रस्ट के ऊपर बनता है क्या? कंटिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट, जो कि है ओशन फ्लोर्स और कंटिनेंट से हमारा अर्थ की सरफेस पूरी की पूरी कवर और बना हुआ है। ओके, इट हैज नेचुरल सैटेलाइट। इट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट इज मून। तो इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, सबको पता है, जो कि मून है। Then volcanoes and earthquake are the perceptible process of the earth। जो volcanic activities और earthquake, ये सब कुछ भी अर्थ के अंदर होता है। जितने भी मर्क्यूरी और वेनस के अंदर जितनी हाईएस्ट अमाउंट में volcanoes और earthquake ये सब होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन अर्थ के अंदर भी ये प्रोसेसेस, जितने भी डिस्ट्रक्टिव, जितने भी टेक्टोनिक प्रोसेस होते हैं, सब कुछ वॉल्केनिक, अर्थक्वेक, ये सब के वजह से होता है, और यहाँ पे भी ये सब प्रोसेस होता है। ओके, कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। देन ये हमारा डायग्राम, जहाँ पे क्या है? ये हमारा अर्थ, जो कि है ब्लू प्लैनेट, इसका कलर होता है क्या? ब्लू। और यहाँ पे ये जो ब्लू क्यों दिखता है? ड्यू टू वाटर बॉडीज, प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडी। ये हमारा ओशन फ्लोर। ओके, ये हमारा ओशन फ्लोर, OF, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। और ये है हमारा कंटिनेंट्स। ओके, ये हमारा कंटिनेंट्स, ये है हमारा ओशन फ्लोर। और ओशन तो चारों ओर हाईएस्ट अमाउंट सराउंड करके रखा हुआ है, और थोड़ी बहुत कम अमाउंट में मिलता है कंटिनेंट। 71% वाटर बॉडीज कवर द अर्थ। ओके, जितना भी बचा वो है हमारा कंटिनेंट।
और ये जो व्हाइट कलर का है वो है एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स। देन ये रहा इंटीरियर और इंटरनल पार्ट जो कि है फर्स्ट क्रस्ट जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, देन मैंटल जो कि विस्कोस और सेमी फ्लूइड स्टेट में होता है, देन आउटर कोर इज लिक्विड, देन इनर कोर जो कि आयरन और निकल से बना हुआ होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन है हमारा लास्ट इनर एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनर मोस्ट एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज मार्स। ओके, लेकिन ये फोर्थ प्लैनेट है, अगर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंदर देखें तो लास्ट प्लैनेट है, वैसे भी इट इज द फोर्थ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, इट आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। ओके, ये कौन सी प्लैनेट है? फोर्थ प्लैनेट है और जो कि रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, और इसको हम ऑल्सो रेड प्लैनेट भी बोल सकते हैं बिकॉज इट्स कंटेन मार्शियन सॉइल, इसके ऊपर एक सॉइल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्शियन सॉइल्स, एंड गिव्स आयरन गिव्स ए रेडिश साइन टू द प्लैनेट। जो आयरन के प्रेजेंस से क्या होता है? आयरन जहाँ पे प्रेजेंस होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइज होके क्या होता है? वो रेड कलर हो जाता है। वैसे ही ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस जो सॉइल होता है वो रेड कलर हो जाता है, इसको हम मार्शियन सॉइल बोलते हैं, इसीलिए जो मार्स होता है वो रेड कलर की दिखाई देता है, उसे हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। देन मार्स एटमॉस्फेयर इज थिन एंड कंटेन ऑफ वाटर, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, केप्टोन एंड जेनॉन। मार्स की जो एटमॉस्फेयर है काफी पतला होता है, वो क्या क्या गैस कंटेन करता है? वो आइस वाटर। यहाँ पे हमें आइस वाटर क्यों मिलता है? पहली बात ये है, मर्क्यूरी जो होता है वो क्या है? सबसे नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो सन के पास होता है, लेकिन जो मार्स है वो सन से काफी दूर है। अगर हम कंपेयर करें सबसे, तो आउटर प्लैनेट्स काफी दूर होते हैं लेकिन मार्स भी काफी दूर है किससे? सन से। सो इसीलिए यहाँ पे हमें आइस और वाटर मिलता है, अर्थ में भी हमें वाटर मिलता है। ओके, इसीलिए देन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, केप्टोन, जेनॉन, ये सब एलिमेंट्स भी हमें मार्स के अंदर मिलता है। ओके, देन मार्स हैज 2 सैटेलाइट, मार्स के अंदर दो सैटेलाइट होते हैं, उसका नाम क्या है? फोबोस, एक है फोबोस, दूसरा है ड्रेमोन्स। ओके, मार्स के अंदर 2 सैटेलाइट है, एक है मार्स के अंदर नहीं, मार्स का 2 सैटेलाइट है, एक तो है फेबोस, दूसरा है डेमोन्स। दे आर स्मॉलर लाइक एस्टेरॉइड, मार्स से अगर कंपेयर करें इस 2 सैटेलाइट को, वो काफी छोटे होते हैं जैसे एस्टेरॉइड्स। अगर प्लैनेट्स को एस्टेरॉइड के साथ कंपेयर करें वो काफी छोटे होंगे, वैसे ही एस्टेरॉइड की तरह ये 2 सैटेलाइट है जो कि मार्स का मून होते हैं। ओके, देन ऑर्बिट का पीरियड होता है कितना? 687 डे, जो कि देना है उसका डायग्राम। ये रहा पूरी की पूरी रेड प्लैनेट जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्स। इसके ऊपर बहुत ही सेस्मिक एक्टिविटीज होते हैं जो कि अर्थक्वेक फॉर्मेशन करता है। ओके, मार्स क्वेक जिसको हम मार्स क्वेक भी बोलते हैं, जो कि अर्थक्वेक होता है। देन एक मैंटल का लेयर है यहाँ पे, और इसका जो कोर होता है वो बिल्कुल पूरी की पूरी लिक्विड में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ना इनर कोर ना आउटर कोर, एक कोर होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, देन ये रहा उसका सॉलिड क्रस्ट, देन ये रहा हमारा मार्स। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आउटर प्लैनेट्स के बारे में। ये